Good morning, my dear students. Today, I am going to discuss with you our today's subjective book, Fragrances, a textbook of poetry and language skill. And we will discuss today with you the poem Where the Mind is Without Fear. Students, I am just telling you about the poem, what is the main aspects of the poem. But before just to discuss with you the poem, I'm just telling you about the poet. As we know that, okay, without the description of any poet or without the description of any novelist, a work has no worth. किसी भी काम का कोई महत्व नहीं होता जब तक हम उसकी बैकग्राउंड के बारे में ना जान लें. किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले डीप में उससे पहले हमें उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना पड़ता है कि किसने इस पोएम को लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, व्हेन द पोएम इज़ रिटन, हाउ द पोएट इज़ इंस्पायर्ड टू राइट द पोएम एंड व्हेन द सिचुएशंस वाज अकर्ड एंड ही हैज़ टू राइट द पोएम. तो टुडे आई एम डिस्कसिंग विद यू द पोएम Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was an Indian poet, and I'm just telling you about the poet. Rabindranath Tagore was born in 1861 and was died in 1941. Popularly known as the Gurudev, was a Bengali polymath. Polymath means margdarshak, inspirer, influencer. He was a poet, dramatist, short story writer, novelist, and philosopher who earned for modern India a place on the world literary scene. मतलब जिन्होंने संसार के साहित्यिक जगत में हमारे इंडिया की एक यानी कि भारत देश की एक आधुनिक छवि प्रस्तुत की. वो एक महान कहानीकार, लघु कहानीकार, कथाकार और फिलोसफर दार्शनिक रहे हैं. He wrote primarily in Bengali. As we all know that, Rabindranath Tagore was a Bengali. Origin जो है he was from the Bengal. तो बंगाली ओरिजिन के थे. बंगाली लैंग्वेज जैसा कि हम सबकी जो रीजनल लैंग्वेज, द लैंग्वेज इन विच वी आर इन लिविंग, जो स्टेट वाइज जिस एरिया में हम रहते हैं और वहाँ की जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड आवर मदर टंग. मदर टंग इज एज वी नो दैट इज़ हिंदी, बट द रीजनल लैंग्वेज वी आर स्पीक इन डे टू डे लाइफ इज़ कॉल्ड द रीजनल लैंग्वेज. जैसा कि अब हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की जो मदर टंग है, मातृभाषा हिंदी है, लेकिन उसी में हमारे जो स्टेट्स बटे हुए हैं, जैसे हम पंजाब में जाते हैं तो वहाँ की जो मदर टंग है, जो रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी है. इसी प्रकार से जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारी मदर टंग जो है हिंदी हरियाणवी है, एंड हम कॉमन लैंग्वेज में जो है कॉमन डे टू डे लाइफ में हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं. आप साउथ में चले जाइए, वहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर स्पीक इन दो साउथ इंडियन कंट्रीज. So here I am just telling you about the Rabindranath Tagore is from the Bengal. So he just write his poems and all his works in the Bengali language. So he wrote primarily in Bengali but translated many of his work into English. लेकिन उनके जो works थे वो translate होते थे English में, and in the process wrote them afresh. और उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता था बिल्कुल वो फ्रेश नज़र आती थी. इसके बाद से he wrote the many beautiful poems, and in that combination he wrote Gitanjali and the Gardener are the most important volume of poetry. उनकी कविताओं के संग्रह में गीतांजलि और द गार्डनर जो पोएम्स हैं वो एक संग्रह आता है that he rendered in English, जो कि हम इंग्लिश में अब काफ़ी पढ़ने में फेमस मिली है. The song of Gitanjali is Tagore's best known work internationally, are mostly devotional poem in Indian tradition. इनकी जो गीतांजलि जो बुक है अपने आप में एक ट्रेडिशनली एक ब्यूटीफुल पोएम्स का संग्रह है. संग्रह मीन्स कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल वेरी पोएम्स. काफ़ी आध्यात्मिक पोएम्स हैं जिन्होंने इंडिया के कल्चर को, ट्रेडिशन को, सभ्यता को, संस्कृति को एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है. टैगोर बिकम द फर्स्ट नोन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913. टैगोर जो थे उन्होंने 1913 में
ये पुरस्कार जीता था नोबेल प्राइज़ का। हिज मैजमरिक पर्सनैलिटी, मैजमरिक मैंने तो करिश्माई जो उनका व्यक्तित्व था, एंड अपीयरेंस द फ्लोइंग बियर्ड, जो उनका दाढ़ी थी, उनकी सफ़ेद सफ़ेद जो बियर्ड थी, एंड अपीयरेंस दैट फ्लोइंग बियर्ड एंड आउटवर्डली अटायर, अटायर्ड मैंने होता है उनका पहनावा, अर्न हिम ए प्रोफेट, ऐसा लगता जैसे वो एक भविष्य वक्ता है। लाइक रेपुटेशन इन द वेस्ट, ऐसा लगता था कि वो पश्चिम के, इनकी जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल की वो एक रेपुटेशन थी, इनकी इज्जत थी। ही वॉज ए कल्चरल रिफॉर्मर हु मॉडर्नाइज्ड बंगाली आर्ट बाय रिजेक्टिंग रिजिड ऑफ फॉर्म एंड स्टाइल, जो कि एक कट्टरवादिता थी, जो कठोर परिशैली थी, उसको निकाला था उन्होंने उसमें से। Tagore was highly influential in introducing the best of Indian culture to the West and vice versa. इन्होंने जो भारतीय सभ्यता को, कल्चर को, एक बड़े ट्रेडिशनली को इंटरनेशनल अक्लेम दिलवाया था, फेम दिलवाया था। ही इज़ जनरली कंसिडर्ड द आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव जीनियस ऑफ मॉडर्न इंडिया के। सो गीतांजलि, गोरा, घेर बेर आर हिज बेस्ट नोन वर्क्स. His verse, short stories and novels were also acclaimed. तो ये these are some important works. India's Jana Gan Man and Bangladesh Amar Shonar Bengal. Tagore was a man from, जो कि हम बेटा हमारे देश का जो एक राष्ट्र गीत है, जो राष्ट्रगान है, जन गण मन है, जो हमारे देश की शान है, वो इन्होंने ही लिखा था। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, अमार शोनार बंगाल, ये भी इन्होंने ही लिखा था, जो कि आज हमारी देन है। हिज व्यूज़ ऑन कल्चर, जेंडर, पॉवर्टी, एजुकेशन एंड फ्रीडम रिमेन रेलिवेंट इवन टुडे। उनके दिए हुए जो विचार थे सभ्यता के बारे में, लिंग भेद के बारे में, गरीबी के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, वो आज भी हमारे एक मुख्य विषय बने हुए हमारे आज के समय में। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. Now I am just reading, and please try to understand it clearly. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. देखिए क्या कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट, कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, या हमें एक ऐसे देश की कल्पना करनी चाहिए जहाँ पे हमारा जो निडर हो दिमाग, हम बिना डर के सोचें। द हेड इज़ हेल्ड हाई, हमारे जो सर है वो हमेशा शान से, गर्व से ऊंचे रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जब ज्ञान देने के लिए हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, ज्ञान फ्री में मिले, यानी कि मुफ्त में मिले, मतलब ज्ञान जहाँ पे मिले वहीं ज्ञान का भंडार, हम उसको लेने के लिए आश्रित रहें। Where the word has not been broken into the fragments by narrow domestic walls, जहाँ पर देश जाति पाति की संकीर्ण विचारधाराओं में नहीं बटा होना चाहिए। फ्रेगमेंट्स में नहीं होता, टूटा नहीं होना चाहिए, बटा नहीं होना चाहिए। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स होता है घरेलू, जो हमारी आपसी दकियानुसी विचारधारा, जात पात, ऊंच नीच, ठीक है, उस तरह की ब्रोकन फ्रेगमेंट्स में नहीं बटा होना चाहिए। Where words come out from the depth of truth, जहाँ एक एक शब्द बोला जाने वाला, एक एक शब्द कहाँ से निकले, कौन सी गहराई से निकले, सच्चाई की गहराई से निकले। एज आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट टीचिंग यू। देखिए फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आई एम टीचिंग यू दिस टाइम, एंड दिस इज नॉट ओनली अ फॉर्मेलिटी, दिस इज द डेप्थनेस ऑफ द वर्ड दैट आई एम कमिंग टू टेल विद यू। मैं आपको बता रही हूँ, तो दैट इज द ट्रूथनेस of education, that is the truthness of reality, that is the truthness of your feelings, that is the truthness of your emotions। तो वही emotions, वही feelings में हमारी क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। Where tireless मैंने तुच्छ, छोटी छोटी, striving stretches its arms towards the perfection, मतलब हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। We are just in search, we are just in tries to do the some perfection, हमें अपने काम को perfection देने में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। Where the clear stream of reason has not lost its way, हमारे अंदर तर्क क्षमता होनी चाहिए, मतलब हम बात रखें लेकिन बेसिर पैर की नहीं, हवा में नहीं, उन बातों का तथ्य होना चाहिए। Have the witness, have the reality, have the originality, तो वो हमारी उसमें तर्कपूर्ण सच्चाई होनी चाहिए। Into the dreary मैंने तो
शुष्क सूखे डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। हमें सिर्फ मात्र अपने आप को एक रेगिस्तान में पलने वाले जीव की तरह नहीं रखना चाहिए जहाँ पे हमारी कोई इच्छाएं नहीं हो। हमें उनके अंदर एक नया तरह का ताजगी लानी चाहिए, उसमें हमें एक नई तरह की स्फूर्ति लानी है, उसमें एक नए तरह का हमें सच्चाई लानी है, उसमें एक नए तरह की तर्कशीलता, रीजनेबल माइंड होना चाहिए। सो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाय दी मैंने उन्होंने किसको एड्रेस किया? वी द इंडियंस, हम भारतीयों को एड्रेस किया है कि उठो और अपने दिमाग को तुम इतना फॉरवर्ड करो, इतना बढ़ाओ इनटू एवर वाइंडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, जिसमें तुम्हारे विचारों और तुम्हारे क्रियाकलापों की फैलाई हो। मतलब तुम फैलो, तुम उतना इतना विशाल होकर अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हारे दिमाग के लोग दाद दे। एवरीवन रिस्पेक्ट योर थॉट्स, एवरीवन रिस्पेक्ट योर एक्शंस। सो अपने दिमाग को इस तरह से बनाओ, इतना खुला विचारों के बनो। डोंट टू बी बिलीव इन द कंजर्वेटिव आउटलुक्स, कंजर्वेटिव सुपरस्टिशियंस की तरफ मत भागो। अपने विचार के अंदर तर्कशीलता लेकर आओ, अपने विचार को बड़ा ही ओपन माइंडेडनेस रखो इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। और तभी मेरे देशभक्तों, मेरे भारतवासियों, वही दिन हमारी स्वतंत्रता का स्वर्गिक आनंद होगा। तो हम देखिए हमें आज़ादी मिल जाएगी, बट द बेस्ट फ्रीडम इन आवर लाइफ इज जस्ट टू द एवर वाइडनिंग फ्रॉम आवर माइंड। हमें दिमाग से आज़ाद होना है, हमें अपने दिमाग में जो संकीर्ण विचारधाराएं, द कंजर्वेटिव आउटलुक्स, द सुपरस्टिशंस, हमें उनको छोड़ना है और अपने दिमाग को एवर वाइडनिंग, मतलब उसमें सोच लेकर आनी है, उसमें प्रगतिशीलता लानी है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स लाने हैं, सो दैट वी कैन टेक अ रियल सेंस फ्रीडम। हम एक नई तरह की फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। माई फादर मीन्स ओ मेरे भगवान, लेट मी माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत करो, मेरे देश के लोगों में इतनी विचार लेकर आओ, मेरे देश के लोगों में इतने प्रोग्रेसिव थॉट लेकर आओ कि वो अपने आप को रियलिटी में एक फ्रीडम की तरफ लेकर जाएं और अपने देश को एक नए पैमाने पर, एक नए रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करें। सो दैट डिपेंड्स, दीज थिंग्स आर ओनली डिपेंड्स ऑन द वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब हमारा दिमाग निडर होगा, जब हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में सोचने की क्षमता होगी और सोच में किसी तरह का डर नहीं होगा, उसमें किसी तरह का भय नहीं होगा। वी आर जस्ट फ्री एंड फ्री without any fear. So I hope you all have to understand the concept I'm telling you. So this is my beautiful and thoughtful message for all of you. So kindly keep in your life that where the mind is without fear, always be in stay in full of boldness and bravery, और अपने आप को शार्प रखना है। So this is my today's topic for all of you. Thank you and have a good day and nice day.